लास्ट टाइम हमने बाई कंप्लीट किया था ना। अब देखें आप, पेन का है। देखे पहले, अब जो हम पढ़ रहे थे टेंस, ठीक है, टेंस थोड़ा बहुत आता है ना भाई। हाँ। तो देखे, हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कॉम्परेटिव एनालिसिस ना। जिसमें हमने सबसे पहला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। अब जो यहाँ थर्ड स्टार्ट होता है, अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं। ये दोनों का आपको पढ़ा दिया गया ना, कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें लास्ट क्लास में रिवाइज भी कराई गई थी। लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट खत्म किया था, याद है ना सभी को? ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा तो सिर्फ यही टेंस की बात हुई थी, इसमें हमारा फ्यूचर परफेक्ट भी आया था, पास्ट परफेक्ट भी आया था, सब हम बाई के थ्रू समझे थे ना। ठीक है। तो अब जो थर्ड होगा, वो थर्ड कौन सा है? तो थर्ड कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। अब हमें दो टेंस पढ़ना है, कौन कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर आते हैं आपको? सबको आते हैं ना? अगर नहीं आते तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। देख लिए ये चीजें। तो अब हम क्या पढ़ने जाएंगे? तो अब हम पढ़ेंगे किसका यूज। जैसे हमने क्या पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? तो टू मेंशन अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट की भी बात की थी कि टू मेंशन अ पास्ट स्पेसिफिक टाइम, किया गया था ना। तो वैसे ही अब नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। ठीक है। तो अब हम इसको अगले स्लाइड पे ले रहे हैं और समझेंगे इसको आप। पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, चलो पहले हेडिंग ही डालो। आप पढ़ क्या रहो आप? पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इन एग्जांपल्स को पेयर में लिखा जाएगा, आप इनको देखेंगे और देख करके समझेंगे। ठीक है। जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिखा, सी टुक सम मेडिसिन सी वेंट टू स्लीप। सेकेंड है द थीफ और द पुलिस केम लेटो द थीफ द थीफ रैन अवे। थर्ड है मोहित लेफ्ट द होटल he paid the bill। फोर्थ है श्रेया picked up the receiver, she said hello। देखिए ये चार सेंटेंस लिख, बेसिकली ये है 8 सेंटेंसेस, लेकिन क्वेश्चंस कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न आपको इसमें दिखेगा। आप देखिए क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। मतलब आप देखोगे तो हर एक सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। जैसे पहले सेंटेंस की बात करें तो लिखा हो सी टुक सम मेडिसिन सी वेंट टू स्लीप। सी टुक सम मेडिसिन सी वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पे दो एक्शन हुआ, पहला दवा लेना और सेकंड सोने जाना। वैसे अगर सेकंड देखो तो पुलिस का आना, चोर का भागना, दो एक्शन है।
थर्ड देखो तो मोहित कल होटल छोड़ना, बिल पे करना। नेक्स्ट है रिसीवर पिक्ड करना, मतलब रिसीवर उठाना। जैसे पहले के फोन देखते होंगे आप, आती थी ना एसटीडी, एसटीडी जानते हो ना? ठीक है, पहले होता तो उसमें रिसीवर उठाना पड़ता था, हेलो बोलना पड़ता था। अब कोई फोन जैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने हेलो कहा, तो यहाँ पे भी दो एक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब आपको देखना होगा, एक मैं आसान सा एग्जांपल लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, उससे पहले हम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। जैसे देखें, फिफ्थ नंबर आप दे दें इसको, सी सॉ मी, सी स्टॉप द कार। यहां पे भी देखेंगे आप तो दो एक्शन हो रहा है, हो रहा है ना? तो जो एक्शन पहले होगा, समझिएगा, जो एक्शन पहले होगा उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। इसका क्या मतलब है? जो एक्शन पहले हुआ। जो एक्शन पहले हुआ उस एक्शन को बताने के लिए हम उसको क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। एक और टर्म होगा जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या होता है? कि जो एक्शन बाद में हुआ। समझिएगा, जो एक्शन पहले होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। और जो बाद में होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। तो अब देखिए, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि कौन इसमें एंटीसीडेंट है और कौन प्रेसिडेंट है, तो पहले कोई कार्य रोकेगा या पहले वो देखेगा? पहले देखेगा। पहले देखेगा ना, डैट मीन्स अगर पहले आपको देखा है तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। इसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। अब बेसिकली इसमें हमें क्या देखना है, तो दोनों सेंटेंस को हमें किसी ना किसी कंजंक्शन से कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तब समझिए, अगर जोड़ने की बात होती है तब, कि जो एंटीसीडेंट होता है उसका टेंस जो होता है, जो पहले हुआ उसका टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में होता है उसका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। समझ पाए आप? कि जो पहले होगा वो कौन सा टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होगा वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। जो पहले होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। और जो बाद में होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं आपसे अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो दोनों के दोनों सेंटेंस लिखे गए हैं, क्या दोनों सेंटेंस के टेंसेस सही हैं? अच्छा, पहले आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका क्या होगा? सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। ठीक है, तो मुझे बताएं, क्या दोनों का स्ट्रक्चर सही है, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट का? गलत है। गलत है ना? मतलब कि इसे हमें सही करने के लिए क्या लिखना होगा? तो एंटीसीडेंट कौन है? एंटीसीडेंट ये है। तो इसका टेंस हमें सही करना होगा। और प्रेसिडेंट का टेंस गलत है, सही है? प्रेसिडेंट का भी गलत है। प्रेसिडेंट हमें कौन से टेंस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है? सी स्टॉप द कार, सी सब्जेक्ट स्टॉप्ड बी टू द कार ऑब्जेक्ट। तो ये तो सही है ना? लेकिन क्या ये सही है एंटीसीडेंट? तो एंटीसीडेंट को हमें सही करके क्या लिखना होगा? तो हम सही करके इसे लिखेंगे सी हैड सीन मी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब इसको जोड़ना है हमें दोनों सेंटेंस को। तो कैसे जोड़ेंगे? तो बेसिकली ऐसे कंजंक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में देखा जाता है कि दो ही कंजंक्शन इससे दिए जाते हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी कंजंक्शंस आपको मिला करके दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि इसे जोड़ने के लिए हम दो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आफ्टर, आफ्टर से पहले हम बिफोर से कर लेते हैं, कि पहले एक होगा बिफोर और सेकंड होगा आफ्टर। लेकिन पहले हम बिफोर से देख लें कि हम बिफोर से कैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो देखिए, बिफोर कहता है कि मेरे से पहले आपको लगाना है एंटीसीडेंट।
क्या लिखेंगे आप, एंटीसीडेंट, और इसके बाद क्या लिखेंगे आप, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एंटीसीडेंट का टेंस क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है टेंस, पास्ट, सेम ही रहेगा ये, पास्ट परफेक्ट, और इधर क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, यही होना चाहिए ना। मतलब कि अगर हम बिफोर से सेंटेंस को जोड़ेंगे तो पहले हमको क्या लिखना है, एंटीसीडेंट, और बाद में क्या लिखना है, प्रेसिडेंट। एंटीसीडेंट का टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, और प्रेसिडेंट का टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर इतनी बातें। तो अब इसको हम जोड़ते हैं बिफोर से। तो अगर हम बिफोर से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, पहला अगर हम इसे जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए जरा आप। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी हैड सीन मी बिफोर सी स्टॉप्ड द कार। क्या ऐसा जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सही है ना ये। बिफोर से पहले एंटीसीडेंट आपने लिख दिया, टेंस चेंज हो ही चुका था, इधर आपने लिख दिया, तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जब आप पेपर देंगे ना तो पेपर में क्या कर देगा, तो पेपर में क्या करता है कि ये इस वाले पार्ट को आपको हैड स्टॉप्ड के साथ लिख देगा और यहाँ पे सॉ लिख देगा। तो क्या ऐसा लिखना सही होगा, गलत होगा ना। अभी मैं क्वेश्चंस भी दूंगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिफोर, सॉरी बिफोर वाले पोर्शन को आप पहले लाएं, बिफोर वाले पोर्शन को आप पहले लाएंगे, फिर बीच में आपको स्प्लिट करना होता है, इसी वजह से आप एक कॉमा लगाते हैं और फिर आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो बिफोर के ठीक बाद हमें लिखना होता है प्रीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट अब यहां पे आ जाएगा। तो प्रीसीडेंट का टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहां क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। देखिए समझिए, तो समझिए अगर इसको हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, बिफोर से सॉरी स्प्लिट करेंगे। कंजंक्शन जब बीच में आता है तो सेंटेंस को जोड़ रहा होता है, और जब कंजंक्शन शुरू में आ जाए तब वो सेंटेंस को स्प्लिट कर रहा होता है। तो यहाँ पे बिफोर शुरू में आ गया ना, तब यहाँ सेंटेंस को क्या करेगा, अलग करेगा, और अलग करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉमा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम बिफोर वाले सेंटेंस को ठीक पहले ला देंगे। दैट मीन्स कैसे लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे बिफोर सी stopped the car she had seen me। यही होगा या नहीं होगा, she had seen me। तो ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गया। फिर देखिए इसे तीसरा तरीका भी है। तीसरा क्या है, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ जाएगा। दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो देखिए तीसरा तरीका क्या है इसका, ये तो फर्स्ट हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड। देखिए थर्ड क्या है, थर्ड कहता है कि आप सेंटेंस को आफ्टर से भी ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस को आप आफ्टर से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे बिफोर का आफ्टर क्या है, उल्टा है या नहीं है, उल्टा है ना, तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा। पहले बिफोर वाले में क्या था कि पहले आप एंटीसीडेंट लिख रहे थे, बाद में प्रेसिडेंट लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने बिफोर की जगह पे आफ्टर लगाया उल्टा हो गया। तो पहले अब कौन आ जाएगा, प्रेसिडेंट, बाद में कौन आ जाएगा, एंटीसीडेंट। तो आफ्टर के केस में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट लिखना है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंटीसीडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट का टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और इसका टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, जरा देखिए थर्ड तरीका, कि तीसरा तरीका इसका जोड़ने का क्या होगा। तो तीसरा तरीका होगा, हम आफ्टर से जोड़ रहे हैं ना, देखिए आप सारे लिखने में व्यस्त हो आप। आफ्टर से जब जोड़ रहे हैं तो हमें प्रेसिडेंट चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है, सी स्टॉप द कार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी स्टॉप द कार, फिर इसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर सी हैड सीन मी। यही होगा या नहीं होगा, होगा ना, आई बात समझ में। अच्छा, जैसे यहां पे हमने बिफोर को पहले लिखा था, वैसे ही आफ्टर को भी पहले लिख सकते हैं ना। तो चौथा तरीका इसका क्या है, फोर्थ,
कि आप इस आफ्टर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर आप स्प्लिट करने के लिए कॉमा लगाएंगे और फिर आप इस तरीके से करेंगे। तो हाँ, क्या बोलो, क्या एंटीसीडेंट? अच्छा, ये बता रहे हो तुम। हाँ, तो सारे स्ट्रक्चर्स तो वैसे ही रह जाएंगे ना, एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट का टेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, और इसका क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। यही होगा ना। तो अब इसको जोड़िए जिस तरीके से, ये सॉरी स्प्लिट करना है, जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे हम तब जब ये बीच में आएगा, तो अब स्प्लिट होगा ये। तो स्प्लिट भी करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इस आफ्टर वाले सेंटेंस को उठाना होगा कि आफ्टर सी हैड, पता चल जाएगा ना, ज्यादा हौच पौच तो नहीं हुआ। सीन में सी स्टॉप द कार। समझ में आ गई बात कि कैसे आपको जोड़ना है ये सेंटेंस? चार तरीके से इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब ये जो पीछे हमने चार सेंटेंसेस छोड़े थे, आप जरा इन्हें एक बार देखें और देख करके करें। आपको 2 मिनट रुकते हैं हम। ये होटल लिखा हुआ है और इन्हें आप जरा करेंगे। देख लिए? हाँ, हो गया। चलिए देखिए, अब पहले तो सबसे पहला इसमें हमारा टास्क क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा हमारा एंटीसीडेंट है और कौन सा प्रेसिडेंट है। यही पता करना है ना। तो देखिए जरा, पहला सेंटेंस लिखा, सी टुक सम मेडिसिन सी वेंट टू स्लीप। सी टुक सम मेडिसिन सी वेंट टू स्लीप। तो पहले कोई सोएगा या पहले कोई दवाइयाँ लेगा? पहले दवाइयाँ लेगा। और अगर पहले दवाइयाँ ली जा रही है, डेट मीन्स ये जो लिखा गया है ये पार्ट क्या कहलाएगा? तो ये पार्ट कहलाएगा एंटीसीडेंट। और इस पार्ट को क्या कहूंगा मैं? प्रेसिडेंट। वैसे पहले ही क्या कह रहा है? द पुलिस कम लेटर, केम लेटर, पुलिस बाद में आई, पहले चोर भाग गए, यही मतलब है ना। तो अगर ये बाद में आई, दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट है, और ये क्या है? एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट है, मोहित लेफ्ट द होटल ही पेड द बिल। पहले क्या करेगा कोई इंसान? पहले बिल पे करेगा, तब होटल छोड़ेगा। नेक्स्ट है, श्रेया पिक्ड अप द रिसीवर शी सेड हेलो। तो सबसे पहले ये होगा, आप रिसीवर पिक्ड करेंगे, उठाएंगे, तभी तो आप हेलो बोलेंगे। तो ये एंटीसीडेंट है, और ये पार्ट क्या है? प्रेसिडेंट है। यही है ना। अब आप देखें, इसको भी हम उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे अभी आपने जोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले सेंटेंस को बिफोर से और आफ्टर से दोनों से जोड़ करके बता रहा हूँ। स्प्लिट नहीं करेंगे, स्प्लिट करना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं सबसे पहले सेंटेंस को। तो हम पहला तरीका क्या अपनाएंगे? तो फर्स्ट तरीका हम अपनाएंगे और लिखेंगे। पहले तो आप हमें बताएं कि एंटीसीडेंट का क्या टेंस सही है गलत है? गलत है। अगर इसे हम सही करके लिखे तो हम क्या लिखेंगे? सी हैड टेकन सम मेडिसिन।
अगर इसमें किसी को डाउट है कि ये कैसे क्या रॉकेट साइंस लगाया जा रहा है, कि ये हेड कहाँ से आ रहा है, तो पूछ सकते हैं आप। आ रही है बात ये समझ में? ठीक है। तो हम इसे सही करके कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बिफोर से जोड़ते हैं। और जब बिफोर से जोड़ते हैं तो हमें क्या चाहिए पहले, एंटीसीडेंट या प्रीसीडेंट? एंटीसीडेंट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सी हैड टेकन सम मेडिसिन, सी हैड टेकन सम मेडिसिन, ठीक है, बिफोर सी वेंट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप। ये हो गया जोड़ने का तरीका। सेकंड देखें आप, सेकंड अगर इसे हम आफ्टर से जोड़ेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे क्या लिख रहा हूं मैं, सी वेंट टू स्लीप आफ्टर सी हैड टेकन सम मेडिसिन। बताएं, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? तो क्या आप मुझे थर्ड वाला सेकंड वाला जोड़ करके बता सकते हैं? बताइए कौन कौन बता सकता है सेकंड, बिफोर से जोड़े पहले आप। देखें आप दो जल्दी से। बन गया? बताओ भाई तुम दोनों। क्या कह रहे हो? बिफोर द पुलिस कम लेटर, फिर कहने का मतलब नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी समझो। यही चीजें समझानी है तभी मैं करा रहा हूँ, नहीं तो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के आप कर लोगे। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अभी सुधारना है। ठीक है, तो आप इसे जैसे पहले हमें बिफोर से जोड़ते हैं, तो बिफोर से जोड़ेंगे तो एंटीसीडेंट चाहिए। एंटीसीडेंट कौन है? द थीव्स रन अवे। क्या ये सही लिखा हुआ है? गलत है। इसे हम सही कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे द थीव्स हैड रन अवे। पता है ना, रैन रन, रैन सॉरी रन रैन रन होता है। ठीक है, तो भीतरी लिखना था। तो इसे जब आप बिफोर से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो आप जोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द थीव्स हैड रन अवे। ठीक है, बिफोर बिफोर द पुलिस केम। अब समझे, अगर आप लेटर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ कह रहे हैं पहले, यहाँ कह रहे हैं बाद में। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पहले आए या बाद में आए। इसी वजह से आपको यहाँ से लेटर हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इसे हम दूसरे तरीके से जोड़े तो हम क्या जोड़ेंगे? तो दूसरा तरीका से जोड़ेंगे कि द पुलिस केम आफ्टर द thieves had run away। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया कि लेटर क्यों हटाया जा रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। फिर मुझे बताएं कि ये जो थर्ड एग्जाम्पल लिखा गया, थर्ड आप कैसे सही करेंगे? थर्ड है कि मोहित लेफ्ट द होटल, ही पेड द बिल। कौन आंसर कर सकता है दोनों तरीके से? बन पाएगा? बताओ। लेफ्ट द होटल, बैठ जाओ। और कोई?
और कोई? बैठ तू, गलत ही बोलेगा, मुझे पता था। मोहित पहले आएगा ना। ठीक, कैसे लगा रहे हो? पहले नाउन के बदले प्रोनाउन आता है या पहले प्रोनाउन आता है? पहले प्रोनाउन आता है या पहले नाउन आता है? नाउन आता है ना, फिर उसके बदले प्रोनाउन आता है ना। तो मुझे बताओ कि ये मोहित और ही दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं? दोनों एक हैं। और जब दोनों एक हैं तो सबसे पहले हमें अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी पड़े तो ही से नहीं करेंगे, मोहित से ही करेंगे अब। जैसे समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमने आंसर दिया। अच्छा, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट का क्या टेंस सही है? टेंस सही है? गलत है। अब सेंटेंस बनाते वक्त ही हम सही कर लेंगे अब। तो हम क्या लिखेंगे? हम बिफोर से पहले जोड़े तो एंटीसीडेंट चाहिए। एंटीसीडेंट कौन है? पेड द बिल। तो आप लिखोगे अगर ऐसा कि ही हैड पेड द बिल, ही हैड पेड द बिल बिफोर बिफोर मोहित लेफ्ट द होटल। आप यही कर रहे थे ना? यही कर रहे थे। तो ये अब गलती क्या है समझो आप, कि ये जो ही है और जो मोहित है दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों क्या है? एक हैं। तो पहले मोहित आना चाहिए, पहले नाउन आना चाहिए, या पहले ही प्रोनाउन आना चाहिए? पहले नाउन आना चाहिए। इसी वजह से ये क्या है, तो गलत है। आपको इस मोहित के जगह पे लिखना पड़ेगा ही, और ही के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोहित। समझ में आई बात है? दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका आप वैसे जैसे वैसे लिख सकते हो कि मोहित लेफ्ट द होटल होटल आफ्टर ही हैड पेड द बिल। ठीक है। तो बताएं हमें, क्या थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? हाँ। फोर्थ तो आप बना लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, समझे आप। नंबर चाहे जो भी हो। They have submitted the project। ये क्वेश्चन है जरा चारों तरीके से आप करें। मैं 1 मिनट रुकूंगा। चलो 2 मिनट रुक जाता हूं, लेकिन आप इसे बनाएं। देखें, बात आई समझ में? इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे देखो, आप देखोगे तो क्या पाओगे? कौन कौन बना सकता है इसको? बताओ भाई तुम्हें। दी हैड फिनिश्ड। भाई ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर। हाँ, श्रेया हैड फिनिश्ड
भाई तो तुमने देम तो कहीं लिखा ही नहीं। गड़बड़ कर रहे हो हाँ भाई। हर्ष नाम है ना भाई। बताओ यार। समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। बिफोर सी। आपने दोनों जगह प्रोजेक्ट ही लगा दिया। देखो समझो अब बता रहा हूँ। जैसे आप पीछे वाले सेंटेंस में देख रहे थे तो पीछे वाले सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा था कि इस वाले सेंटेंस में जैसे यहाँ पे मोहित और ही दोनों सेम थे ना। मोहित और दोनों ही सेम थे ना। तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि पहले नाउन आ रहा था उसके बाद प्रोनाउन आ रहा था। यही यही चीजें यहाँ पे भी लागू होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो सेम है ही, यहाँ श्रेया है यहाँ पे भी श्रेया ही है। सब्जेक्ट तो सेम है ही, लेकिन क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी सेम है या नहीं है। देम किसके लिए आया है? द प्रोजेक्ट्स के लिए आया है ना। तो जो चीजें आप सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे। कहाँ गया? यहाँ होटल है यहाँ बिल है, अलग अलग थे ना। लेकिन इस वाले में क्या है कि सब्जेक्ट भी सेम है। श्रेया ही सी है और सी ही श्रेया है। लेकिन यहाँ पे द प्रोजेक्ट्स देम है और देम द प्रोजेक्ट है ना। तो वही चीजें यहाँ पे भी लागू होंगे। चलो इसको चारों तरीके से कर लेते हैं। अगर देखोगे तो पहला तरीका हमें क्या, बिफोर से जोड़ना। तो सबसे पहले चीज कि पहले कोई सबमिट कर देगा या पहले कोई खत्म करेगा। पहले खत्म करेगा, फिनिश्ड करेगा। दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये क्या है, एंटीसीडेंट। और ये पार्ट क्या है, प्रेसिडेंट है। तो एंटीसीडेंट को हम कौन से टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और बिफोर से जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, एंटीसीडेंट। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, अच्छा सी से स्टार्ट करेंगे या श्रेया से स्टार्ट करेंगे, श्रेया से। तो हम लिखेंगे श्रेया हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट्स ना, द प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट्स। फिर आप क्या जोड़ेंगे, बिफोर, बिफोर सी सबमिटेड देम। किसी को दिक्कत है इसमें, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है कि आप बिफोर को स्टार्टिंग में रख लें। तो अगर आप बिफोर को स्टार्टिंग में रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बिफोर सी। सी से स्टार्ट हो गया, श्रेया से होगा, श्रेया से होगा। देख लो सारे लोग, अगर हम बिफोर से स्टार्ट करें सेंटेंस तो पहले श्रेया आएगा या पहले सी, श्रेया ना। तो हम लिखेंगे बिफोर श्रेया सबमिटेड। अच्छा देम आएगा पहले। क्या मैं यहाँ पे देम लिख रहा हूं, क्या ये सही है गलत है? गलत है ना। क्या आना चाहिए, द प्रोजेक्ट्स आना चाहिए, द प्रोजेक्ट। फिर आप क्या लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे आप कि सी हैड फिनिश्ड देम। फिनिश्ड देम, समझ गए। तीसरा तरीका है इसको कैसे हम आफ्टर से जोड़ेंगे। अगर आफ्टर से जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, श्रेया सबमिटेड द प्रोजेक्ट्स, सही है बिल्कुल टेंस। तो हम लिखेंगे श्रेया सबमिटेड द प्रोजेक्ट्स। फिर हम लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर शी हैड फिनिश्ड देम। क्या यही होगा या नहीं होगा, होगा ना। चौथा तरीका आप क्या अपना सकते हैं कि आफ्टर वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे। तो अगर हम आफ्टर से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आफ्टर से, तो क्या सी से स्टार्ट होगा, सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा, किससे होगा, श्रेया से। तो आप लिखोगे कि आफ्टर श्रेया हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, फिनिश द प्रोजेक्ट्स
प्रोजेक्ट 3 सबमिटेड देम। क्लियर है ये फोर चारों एग्जांपल्स कैसे इसको बनाएंगे। तो कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चंस को आपको लिख रहा हूँ ना, ये बहुत सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये हो गया ना, समझ में आ गया सबको। देखें अगर आ गया है तो समझें आप। ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, he had thanked the guest कि- और सारे लोग बनाएंगे इन क्वेश्चंस को। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये सारे। ये 5 क्वेश्चंस हैं, जरा देखें आप। एक और क्वेश्चन है,
बनाए आप, बनाए। मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ जल्दी से। बन गए क्वेश्चंस? हाँ, लिखने पे ज़्यादा फोकस ना रहें आप, ध्यान दें कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये बनाने पे आप ज़्यादा फोकस करें। भागा थोड़ी जा रहा है, आप लिख लेंगे ये। सॉल्व किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, ही हैड थैंक द गेस्ट बिफोर ही रिसीव्ड द ट्रॉफी। हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड। हाथ उठाए जो भी आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन को। हाँ, ही, नहीं नहीं, ये थोड़ी करोगे कि इस वाले सेंटेंस को आप वापस लेकर के आ जा रहे हो। वापस नहीं लाना ना, जैसे जिस पैटर्न में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी पैटर्न में सॉल्व करोगे ना। बताओ नहीं तो। वैसे लिखी थी, हाँ। और कोई? नहीं, देखो, समझो, सबसे पहली चीज आपको एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है? आपको ये बात समझ में आ रही है कि पहले कोई थैंक्स बोलता है या पहले ट्रॉफी लेगा वो? ये तो नहीं कहेगा पहले चल थैंक्स बोल दिया ट्रॉफी दे, ऐसा तो नहीं कह सकता। पहले ट्रॉफी लेगा तब थैंक्स बोलेगा। दैट मीन्स ये जो एक्शन है ये एंटीसीडेंट है या नहीं है, और ये जो एक्शन है ये बाद में होगा या नहीं होगा, तो ये प्रेसिडेंट है या नहीं है ना? अब मुझे बताएं कि क्या एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट का टेंस सही लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और एंटीसीडेंट किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो गलत है ना। तो सबसे पहले तो यहां से हम हेड को हटाएंगे, तब ये सा करके सही हुआ। और इस हेड को हम कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। यही करेंगे ना। अब मुझे बताइए कि ऐसा सीक्वेंस आपको दिख रहा है तो आपने क्या पढ़ा है कि जब प्रेसिडेंट पहले हो बाद में एंटीसीडेंट हो तो आपको यहाँ पे बिफोर नहीं, आपको यहाँ पे क्या लगाना होता है? अब ये सही हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो ये करना था, ये नहीं कि उस पार्ट को आपने किया था वो सही था, नो डाउट। लेकिन ये तो नहीं ना कि जहाँ क्वेश्चन आएगा तो उसको पलट यहाँ लाओगे उठा करके। वैसा नहीं कर सकते ना। हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझ करके सॉल्व करना होगा। इज माई पॉइंट क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर द टीचर इज द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स हैड आंसर्ड इट। आप बताएं इसमें क्या एरर है? कौन बता सकता है? मैं पूछ रहा हूँ कौन आंसर कर सकता है? हाँ, बिफोर के बाद द स्टूडेंट्स
मतलब उसको उठा करके आप यहाँ ले आओगे? नहीं ना भाई, जैसे क्वेश्चन तो उसी पैटर्न में हम सॉल्व करना है ना। आप बिफोर को बीच में नहीं ले जा सकते ना। सबसे पहले समझे आप, देखें, समझे, ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है। लिखा गया कि बिफोर द टीचर रेज द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स हैड आंसर इट। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा या पहले आंसर दे दोगे? हाँ, हो सकता है आसान से आसान क्वेश्चन हो, मैं पूछूं 2+2 कितने होते हैं, तो आसान से आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछूंगा तभी तो आंसर दोगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, है? तो जब पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन पूछने का एक्शन है ये क्या है? एंटीसीडेंट है। और ये जो लिखा गया है ये क्या है? प्रेसिडेंट है। यही बात है ना, कि ये एंटीसीडेंट है वो प्रेसिडेंट है। अब आप टेंस पे काम करें। सबसे पहले चीज क्या, आप एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट पहचाने। ठीक है। अब आप टेंस पे काम करें कि क्या टेंस सही लिखा गया है? एंटीसीडेंट क्या सही है? टेंस गलत है। और जब गलत है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हेड रेस्ट। अच्छा, यहाँ से हेड हटना चाहिए, हटना चाहिए ना। अब मुझे बताओ कि अब ये क्वेश्चन सही है? आफ्टर आना चाहिए। बिफोर के जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ये नहीं ना करोगे कि बिफोर को यहां से अगर मैं वहां भी लेकर के चला जाऊं तो सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जिस पैटर्न में लिखा हुआ है उसी पैटर्न में सॉल्व करना है ना। हाँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नैना रिमार्क दैट द डायरेक्टर शॉट द मूवी परफेक्टली। देखो यहाँ पे आफ्टर और बिफोर नहीं, यहाँ पे कंजंक्शन कौन है? दैट। लेकिन कंजंक्शन तो है ना, कंजंक्शन तो है। तो मुझे बताएं आप कि ये क्वेश्चन कैसे सही किया जा सकता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा गया, नैना रिमार्क्ड दैट द डायरेक्टर शॉट द मूवी परफेक्टली। अब समझे आप, पहले कोई रिमार्क्ड करेगा या पहले मूवी शूट होगी? पहले मैं आपकी खूबियां बताऊंगा या पहले मैं देखूंगा तब तो बताऊंगा ना। तो पहले ये चीजें हुई होंगी तब तो कोई रिमार्क्ड करेगा। या रिमार्क्ड छोड़ो, रिव्यू कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस रिमार्क्ड को हटाओ और यहाँ पे रिव्यूड लिख लो। ठीक है। नैना रिव्यूड दैट द डायरेक्टर शॉट द मूवी परफेक्टली। तो रिव्यू आप कब देते हो? जब मूवी देख के आते हो। तो मूवी तो शॉट शूट हो गई है तभी तो आप देख पा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो एक्शन है ये प्रेसिडेंट है और एंटीसीडेंट है। ये प्रेसिडेंट है और ये पार्ट क्या है? एंटीसीडेंट है। पहले अब देखें, आप टेंस पे, जैसे ही आपने पहचान लिया अब आपको टेंस पे काम करना है। क्या टेंस दोनों के सही है? हाँ। प्रेसिडेंट तो सही है, लेकिन एंटीसीडेंट गलत है। हमें क्या करना होगा? हैड शॉट द मूवी परफेक्टली। अब सही है सेंटेंस, क्योंकि बिफोर और आफ्टर का तो लोचा है नहीं, यहाँ पे डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ही शॉट एन एरो इट हैड किल्ड अ टाइगर। आप पहले तीर चलाएंगे या पहले वो टाइगर को मार देगा? पहले तीर छोड़ोगे, चलाओगे तभी तो ये जो पार्ट लिखा गया डेट मीन्स ये एंटीसीडेंट है और ये पार्ट क्या है? प्रेसिडेंट है। ये एंटीसीडेंट है, प्रेसिडेंट है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब क्या एंटीसीडेंट का टेंस सही है? गलत है। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? हेड शॉट, और यहाँ से इस हेड को हमें हटाना होगा। क्या आफ्टर सही है? सही है ना। मतलब क्वेश्चन कैसे सही होगा, समझ में आया? तो अगर आ गया तो 5 और 6 नंबर आप सॉल्व करें।
बन गए दोनों क्वेश्चन? चले देखिए आप, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट टुक सम प्रोहिबिटेड मेडिसिन, सब मेडिसिन। आप बताएं कौन कौन आंसर कर सकता है ये? बस दो तीन ही लोग, बाकी भाई तुम लोग। संदीप, इधर केशव, क्या है तुम लोग, कहाँ खोए हुए हो भाई? अभी तक बना ही रहे हो? अच्छा चलो बनाओ। बताओ मुस्कान। द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट हैड टेकन सम प्रोहिबिटेड मेडिसिन, यही होगा। सही है, क्योंकि दो काम हुए हैं, एक डॉक्टर ढूंढा है, डॉक्टर पाया है, और दूसरी चीज एथलीट ने प्रोहिबिटेड मेडिसिन ली हैं। तो मुझे बताएं कि पहले एक्शन डॉक्टर को कब पता चलेगा? पहले कोई जहर खाएगा तब ना डॉक्टर पता चलेगा जब उसके पास जाओगे, या पहले ही पता चल जाएगा नहीं जहर खाया? पहले नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अगर ये जो लिखा गया है ये क्या है? प्रेसिडेंट है, और ये क्या है? एंटीसीडेंट है। ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट का टेंस सही है? एंटीसीडेंट का सही है? तो एंटीसीडेंट का हम सही करेंगे, और क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे? हम हैड टेक, हैड टेकन, टेक कौन कह रहा था? टेक टुक टेकन होता है ना। नेक्स्ट है, नताशा हैड विड्रॉन मनी मनी आफ्टर द एटीएम डिस्पेंस द रिसीट, इट्स नॉट रिसिप्ट, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट। क्या पढ़ते हैं हम इसको? रिसीट, पी साइलेंट होता है, आफ्टर की जगह बिफोर। अब जो भी है मैं देख रहा हूँ, देखो पहले आप देखें कि इसमें एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट कौन है। आप लोगों ने कभी एटीएम से पैसे निकाले हैं? तो पहले पैसा निकलता है, पहले रिसीट, तब रसीद देता है ना। तो अगर पहले पैसे निकलता है, डेट मीन्स ये जो पार्ट है ये क्या है? एंटीसीडेंट। और ये जो पार्ट है ये क्या है? प्रेसिडेंट। समझ में आ रही है बातें? अब देखें जरा कि ये एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट, क्या आफ्टर से पहले एंटीसीडेंट आता है? बिफोर से पहले आता है ना। तो आप यहाँ पे इस आफ्टर के जगह पे क्या करेंगे? समझ गए? तो आप ये चीजें समझ पाएंगे कॉन्सेप्चुअल कैसे होता है। ये चीजें नहीं, मत रट लेना कि बिफोर से पहले हमेशा ये आएगा और वहां कुछ और ही मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, इस चीज को कॉन्सेप्चुअल समझना है। एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट के तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर है ना? देख लें आप एक बार। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। पेन ड्राइव लगा हुआ है क्या? चले रेडी हैं आप लोग? क्वेश्चंस लगाएं आप? हो गए ना ये सारे? तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस है, जितना भी आपने अभी टेंस टेंस हमारा खत्म हुआ, आपने को बताया गया है कि हम टेंस को 3 लेवल पे खत्म करेंगे। बताया गया है ना कि पहला लेवल क्या था इसका? तो फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। फर्स्ट दैट इज बेसिक, सेकंड कॉम्परेटिव एनालिसिस, जो अभी हम डील कर रहे थे, एंड आवर थर्ड टॉपिक विल बी कंडीशनल। इसको बहुत सारे टॉपिक्स में मूड्स के भी नाम से जाने जाते हैं, मूड्स भी आप इसी को कहते हैं। ठीक है, पर आपको मूड्स से मतलब नहीं है, कंडीशनल। ठीक है, तो हमने अभी क्या खत्म किया? तो हमने बेसिक्स खत्म कर लिए, और कॉम्परेटिव एनालिसिस अभी खत्म हो गया। अब हम कब किस पे मिलेंगे? कंडीशनल्स पे। लेकिन इससे पहले ये दोनों के बेसिस के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए पेपर में, उसको हम डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चले इसको पहले शेयर कर देते हैं। आप लोग जो शेयर करके करते हो कर लो जल्दी से, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। कर लिए? अभी आया ही नहीं है?
आई थिंक ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, इतने ही टाइम लगते हैं। हाँ कर ले जल्दी से आप। हो गया, कर दे इसको अब। क्या नहीं आ रहा है क्या? करो भाई जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगता है। हो गया ना? चलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, जितनी टाइम तुम लोगों ने। चलो इसको सेव कर देते हैं, अगर नहीं भी हुआ होगा तो। चलिए इतना पे दिख रहा है ना? चलिए अगर दिख रहा है तो आप इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से। किसी का नहीं खुल रहा है? ये जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करें आप जल्दी से। लिंक ओपन नहीं हो रहा? अच्छा मैंने वो सेव कर दिया डेटा, ले लेना, बाद में तुम्हें एक्सपोर्ट करके भेज दिया जाएगा। ये क्वेश्चंस देख लिए आप? फर्स्ट क्वेश्चन बन गया? हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। क्या होना चाहिए? क्या आपको फॉर और सिंस पढ़ाया गया था और बताया गया था कि फॉर और सिंस जब ये टाइम बताते, जब इसकी हिंदी से होती है, तो ये किस टेंस में आते हैं? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ सकते हैं। वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कोई भी हो सकता है। फ्यूचर में सिंस नहीं आता है, ये भी बात हुई थी। तो अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिर्फ एक ही ऑप्शन ही है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन सी। समझ में आया ना कि कैसे हुआ है ये? नेक्स्ट है कि डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे। बताइए क्या एरर है इसमें? पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा आपने? ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या आपको ये बताया गया है? डू, डज, डिड,
ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बताया गया था। तो डिड ही केम होगा और कम होगा, कम होगा तो कहाँ पे आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ, ये भी आसान था, नहीं बन पाया। नेक्स्ट है मयंक वाज वर्किंग वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। सेम क्वेश्चन जैसा पहला है, सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर आ गया तो किस में आना चाहिए? हैज बिन वर्किंग ज्यादा बेहतर होता कि अगर वॉज है, अगर पास्ट की बात कही गई तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट दोनों में अगर आ जाता है, हैज बिन वर्किंग रहता और हैड बिन वर्किंग होता, तो ये पास्ट में है ना, तो आप कौन सा टिक करते? हैड बिन वर्किंग। लेकिन हैड बिन वर्किंग है नहीं, तब मजबूरी हुई कि आप यहाँ पे सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। क्या एरर है इसमें? नहीं पता चल रहा है। हैव नहीं होगा। हैव क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट वीक कह रहा है, तो ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम है, और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम कौन से टेंस से बताए जाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट से, तो यहाँ पे हमें हैव की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि सी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। सी इज और सी हैज बीन, सी हैज बीन, तो आप इस एज के जगह पे क्या करेंगे? हैज बीन करेंगे। ठीक है भाई, ये येलो विजिबल है पीछे से? मुझे लग रहा है यार, ये मॉनिटर पे विजिबल नहीं है ढंग से, बहुत मुश्किल से दिख पा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करें, तो 6 भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बस वर्किंग की जगह पे रिसाइडिंग है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी ना किसी पेपर के। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? हैज बीन। नेक्स्ट अब देखें आप, 7 टू, जहां तक ये आप आ रहा है देखें आप। बन गया? देखें, लिखा गया है आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट 2 आवर्स। क्या होना चाहिए? हैव बीन होना चाहिए। तो हैव बीन तो सही है ना, तो क्या इसमें कोई एरर है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द लास्ट, फॉर द पास्ट, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। बताओ संदीप, क्या होना चाहिए? चार्ल्स वॉज। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये पास्ट है ना, वेंट, तो पहले पास्ट आ गया तो आगे भी तो पास्ट ही होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करेंगे? वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। नेक्स्ट है आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। इसमें क्या एरर है? हैव की जगह पे क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए, बिकॉज आपने यहाँ पे भी क्या बताया? पास्ट, डिक्लाइंड पास्ट है ना, आपने यहाँ पे भी क्या बताया? पास्ट। तो आगे प्रेजेंट कैसे आ गया? पास्ट ही होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे? हैड नो टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट डील विथ हिम अ मैनर different from the one I have adopted so far। आप बता सकते हैं so far, याद आ रहा है so far आपको पढ़ाया गया है? so far का यूज किस टेंस में? पहले तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, so far और ये दोनों कराए गए थे। so far पॉजिटिव में, और ये किस टेंस में आना चाहिए? प्रेजेंट
परफेक्ट में आना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या सो फार पॉजिटिव सेंटेंस है ये? है? क्या ये सेंटेंस परफेक्ट है या नहीं है? आई हैव अडॉप्टेड, परफेक्ट है ना? दैट मीन्स इसमें क्या कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है? इसमें नो इम्प्रूवमेंट। आई बात समझ में? हाँ, चलो नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे 11 ही है बस, तो 11 देख लो। अच्छा 11 12 दोनों है ना, तो 11 12 जल्दी से आप देखें। 11 है आई डिड नॉट सॉ माई कजन इन मैद्रास। और नेक्स्ट है कि ही इज इल फॉर अ वीक व्हेन हिज ब्रदर मेट हिम। हाँ, पहले आप हमें ये बताएं कि ऐसे ये जो नीचे लिखा हुआ है ये नीचे इसके नीचे भी है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके नीचे भी है। सॉरी आई नहीं, सिर्फ डिड तक। इसके नीचे भी, ये पूरे को इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है डिड। तो जैसे डिड आपने देखा, डिड को देख करके आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि ये किस में होना चाहिए। डिड के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? भी1 होना चाहिए। तो 100 के जगह पे क्या होना चाहिए? सी। तो क्या होना चाहिए? डिड नॉट सी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ही इज इल फॉर अ वीक व्हेन हिज ब्रदर मेट हिम। वो एक सप्ताह से बीमार था जब उसका भाई उसे मिला। ठीक है, तो पहले आप यही देख लो कि ही इज इल फॉर अ वीक। तो जैसे फॉर और सिंस आप देखते हो और जहां पे इसकी हिंदी से हो, तब आपके मन में क्या आना चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो? अच्छा इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? मैं बीमार हूँ, कोई एक्शन है? स्टेट है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं किए जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं? परफेक्ट में और इनडेफिनिट में। तो परफेक्ट आना चाहिए। तो ही हैज बिन इल, कौन सा ऑप्शन होगा? बी। ही हैज बिन इल फॉर अ वीक व्हेन हिज ब्रदर मेट हिम। क्लियर है? कोई डाउट है लास्ट वाले में? चलो नेक्स्ट देखें आप। चलो देखिए 13 to 20, इतना में दिख जाएगा ना? 13 to 20 देखें आप। हाँ भाई, हो गया।
देखें अब फर्स्ट क्वेश्चन कौन आंसर कर सकता है, बताइए। आई हैड, हाँ, अच्छा ये फेल हैप्पी लिख दिया, ये गलत लिखा हो, फेल्ट ही होना चाहिए वहां पे, पर एरर वो नहीं है, ये मिस टाइप है। लिखा हुआ कि आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल हैप्पी, नहीं फेल्ट हैप्पी होना चाहिए ये। ठीक है, ये फेल्ट सही है। अब क्या एरर है, एक्चुअली टाइपिंग एरर है वो, नहीं पता चल रहा है। कोई इतना बता सकता है मुझे कि यस्टरडे किसका कीवर्ड बताया गया था, कौन से टेंस का? यस्टरडे हम कौन से टेंस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई बता दे हमें। पास्ट, क्या ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है? तो फिर कैसे कह रहे हो कि यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, हैं? अब ये जाकर के सही हुआ, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। अब सही हुआ, समझ गए? बताओ, बेहोश होकर के पड़े हुए हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस्टरडे नहीं दिख रहा था आप लोग को? नहीं देखे आप? आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005, क्या होना चाहिए? हैव बीन वर्किंग, कि मैं इस ऑफिस में 2005 से काम कर रहा हूं। नेक्स्ट है कि ही सेड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। एग्जैक्टली आपको अगर नहीं पता हो तो आप याद रखेंगे कि जैसे आप पढ़ते हैं विल, आप पढ़ते हैं कैन, आप पढ़ते हैं मे, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट फॉर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट। इसका जो पास्ट होता है वो पास्ट क्या होता है, तो विल से वुड बनता है, कैन से कुड बनता है, और मे से माइट बनता है। ये सारे के सारे क्या है, इसके पास्ट हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सैड क्या लिखा हुआ, पास्ट है ना, तो आगे पास्ट आना चाहिए ना फिर। तो आगे पास्ट के फॉर्म में क्या हम कैन नॉट लिखते हैं या कुडंट लिखेंगे? हम यहाँ पे कुडंट करेंगे, यही करेंगे ना। नेक्स्ट है, इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ यू गेट हिज परमिशन। देखोगे एक्चुअली ये आपने पढ़ा नहीं, ये कंडीशनल का है। ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है कंडीशनल का है, लेकिन फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कंडीशनल का, लेकिन फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी जो आप बेसिक जानते हैं उसके आधार पे ही। जैसे समझे आप, आपने देखा वुड, और मैंने अभी क्या बताया, वुड प्रेजेंट होता है पास्ट होता है? पास्ट है, पास्ट होता है ना। और जब ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही लेगा ना, तो आगे पास्ट लेगा, तो यहाँ गेट जो लिखा हुआ गेट तो भी वन होता है, प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना होगा, गॉड। आप नहीं पढ़े हुए कंडीशनल, लेकिन फिर भी बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे? ठीक है, कंडीशनल पढ़ोगे तो इसे हम विस्तार में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ही रिमेंबर दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। ठीक है, ही रिमेंबर दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। बताएं इस क्वेश्चन में क्या एरर है? सेम एरर है यहाँ पे भी। जैसे आपने देखा रिमेंबर्ड, जैसे आपने देखा रिमेंबर्ड, तो क्या ये पास्ट है या नहीं है? और अगर ये पास्ट है तो आगे भी हमें पास्ट चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू यूज would in place of will. Okay, so the next question is, he said that he will meet me at the restaurant. देखोगे सेम एरर है यहाँ पे भी, अगर said है past है, that means we have to use here would. The next question, we did a test when the lights went on. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताएं आप हमें। We did a test when the headlights went on. अब जैसे देखो, समझो आप, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम जारी है हमारा, अचानक से बिजली चल जाए, तो पढ़ने का काम तो जारी था ना। तो इसी को अगर कहना होगा तो हम क्या करेंगे, वी वर रीडिंग व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ऐसा ही कहेंगे ना, क्योंकि जारी था। तो जब बिजली गई उस टाइम किस चीज का काम जारी था, टेस्ट देने का, टेस्ट देने का ना। ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये एक्चुअली ये पूरा होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है यहां तक होना चाहिए, ठीक है।
तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, वी वर डूइंग अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट ऑन, यही होगा ना, क्योंकि ये एक्शन जो है ये कंटिन्यू था ना, और जब कंटिन्यू था तो हम कंटिन्यूअस में रखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो नेक्स्ट, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बताएं आप जरा, बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग क्या, कोई बताए? इंडेफिनिट में होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly. क्यों होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि हर एक 15 तारीख को हर एक महीने वो अपने मतलब क्या करता है, मिलता है ना, मिलता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, तो अगर वो मिलता है तो हर एक 15 तारीख को मिलेगा ना, तो ये उसका रूटीन एक्शन है या नहीं है? और रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम पास्ट इंडेफिनिट कहना चाह रहे थे क्योंकि स्पेसिफिक टाइम कह रहे थे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, क्योंकि ये क्या बता रहा है, रूटीन एक्शन बता रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस मीटिंग को काटेंगे और हम क्या करेंगे, मीट्स। क्लियर हो पाई है बात, या कोई डाउट है? अपने नोटबुक में ये मेंशन करते चलना सारे आंसर्स, ताकि ये रिवीजन लगाओ तो आपको आंसर्स पता हो। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो आप। 20 तक तो हो गया ना, 21 to 26 तक, बाकी ये मैं रफ कर देता हूँ जो लिख दिया है। बनाइए आप जरा इनको। बना रहे हैं? चलिए बनाया जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। कह रहा है कि हम लोगों ने अपना काम 3 घंटे पहले खत्म कर लिया है था, और तब से अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा कर रहे थे, यही मतलब है ना, तो खत्म हो गया है ना काम। तो आप हमें बताएं कि इसमें क्या एरर है। हाँ, पास्ट परफेक्ट। आप मुझे बता सकते हैं कि अगो किसका कीवर्ड होता है?
पास्ट इंडेफिनिट का। अब वो किसका कीवर्ड है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये जो वाक्य होना चाहिए किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव हैव। समझ गए? नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही हैज रिच्ड डेस्टिनेशन। आपने अभी तुरंत पढ़ा है आपने। तो पहले कौन एक्शन हो रहा है? ट्रेन खुल जा रही है ना, पहले चली जा रही है, उसके बाद आप स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो जो पहले होता है उसको कौन से टेंस में? परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होता है, अभी तो पढ़ा ना आपने कि ये जो है ये एक्शन पहले हो रहा है। सॉरी, ये पूरा नहीं, ये एक्शन पहले हो रहा है, दैट मीन्स ये एंटीसीडेंट है। और ये बाद में हो रहा है, तो ये क्या है? प्रेसिडेंट है। तो एंटीसीडेंट का टेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, जो कि पास्ट परफेक्ट में है। और प्रेसिडेंट का टेंस क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? पढ़ा है ना आपने अभी? ठीक है। नेक्स्ट है कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। बताएं इसमें क्या एरर है? नो एरर। नो एरर कहने वाले सब मुर्गा बन जाओ। हैं भाई, कैसे तुम सिर्स के साथ 4 आवर्स लगा रहे हो यार? 4 आवर्स एग्जैक्टली। 4 आवर्स। समझ गए? पढ़ा है ना आपने नामरल प्लस टाइम वर्ड? नहीं याद है? नामरल फोर क्या है? नामरल। और आवर्स क्या है? टाइम वर्ड। नामरल प्लस टाइम वर्ड्स हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट है समथिंग इज प्रेटिंग। अभी आप ये छोड़ दें, ये एक्चुअली एडवर्ब का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? एडवर्ब का है। ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपका ये आएगा, हेयर इज समथिंग प्रेटी। ऐसा आपने टेंस में भी किया है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हेयर से होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। किया ना आपने? तो आप हेयर से स्टार्टिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, पूरा आना चाहिए, ये यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? हेयर इज समथिंग प्रेटी। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी कैसे आ गया ये? द जिप्सीज हैड लिफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। सेम एरर है जो आपने अभी पढ़ा था 21 में। बता सकते क्या एरर है? आपने पढ़ा ना कि अगो का इस्तेमाल हम कौन से टेंस में करते हैं? बताया हुआ है आपको यार, यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, पास्ट मंथ। नहीं बताया कि ये सारे स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, इसी वजह से ये सारे के सारे किस में इस्तेमाल होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। बताया नहीं बताया? बताया है ना, और भी शब्द लिखाए गए हैं। ठीक है। तो अगो जैसे ही आपने देखा, इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट देखें आप, हैड लेफ्ट के जगह पे क्या होना चाहिए? लेफ्ट होना चाहिए। यही होगा ना? कराए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर ऑफ वॉर एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वॉर। बताया 26 नंबर। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना पाए, हाँ कौन आंसर कर सकता है? एस्केप्ड होगा एग्जैक्टली। देखिए समझे आप, अभी आपने देखा ना कि लास्ट डे, तो ऐसा थोड़ी है कि लास्ट के साथ सिर्फ डे ही सफिक्स किया जा सकता है। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट सीजन, हो सकता है ना कुछ भी। तो जब कुछ भी हो सकता है, तो आपने अभी नहीं देखा कि लास्ट के साथ कुछ भी अगर हम लगाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो क्या आपने यहाँ पे देखा कि लास्ट ईयर लिखा हुआ है? दिख रहा है आपको? तो अगर लास्ट ईयर है तो इसका टेंस क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए? एस्केप्ड होना चाहिए। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? चलो 27 से आगे करते हैं फिर। अच्छा, इसमें बस एक लास्ट 27 ही है, 27 देख लें आप। उसके बाद एरर के फॉर्म में फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे
लास्ट ईयर पढ़ा अभी तुरंत आपने। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा क्या करोगे, हैज को हटा दोगे। इस हैज को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। चले 32 तक देखें आप। ट्वेंटी एट बता सकते हैं आप। वेरी सुन आई रियलाइज, कह रहा है कि मुझे जल्द ही रियलाइज हो गया था दैट ही इज एट फॉल्ट और ही वॉज एट फॉल्ट। हो गया था कि वो मतलब गलत था या गलत है। गलत था ना, तो जब गलत था दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर वॉज इंस्टेड ऑफ। नेक्स्ट है। अच्छा ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी था। नेक्स्ट है आई डस। चलो अब 30 से हम स्टार्ट कर लेते हैं ये दो क्वेश्चन के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन नो इम्प्रूवमेंट का ये काफ़ी जगह घेर लिया है। चलो अब 30 से आप 36 तक, 32 से 36 तक आप बनाए। और भी नीचे जा सकता है ना, ऊपर जा सकता है। चले 37 तक आ गया। हाँ भाई, बनाइए जल्दी। लास्ट क्लास वाला कौन नहीं आया है? जो लास्ट क्लास में आया था इस क्लास में नहीं आया हो? मतलब लास्ट डे जो इंग्लिश में आया था। हाँ, एक नीरज भी नहीं आया है। बताइए हो गया क्या? नहीं हुआ? और 30 सेकेंड है, आप बनाए जल्दी।
चलिए देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। सेम अभी क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर किया था, तो लास्ट ईयर आ गया, लास्ट डे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, तो हमें क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट लगाना है तो पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेटली। आपको बताया गया था लेटली और रिसेंटली, इसके जगह पे अगर आपको रिसेंटली लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तब भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? रिसेंटली लेटली किसके कीवर्ड होते हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, देख करके बता रही हो, फिर भी गलत। Lately, recently are the keywords of present perfect because they show a recent completely action. That's why these words are used in present perfect tense. So you have to use here have been. Okay. Next, I have not paid my school fee. Dash 8. Next, Nalini says living in Chennai since 1981. Since 1981, that means ये कंप्लीट प्लस कॉन्टिन्यूअस का सेंस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वी हैव टू यूज हियर हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1981. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक शो बिगिन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। हियर टू एक्शंस आर हैपेंड। फर्स्ट एक्शन दैट इज हैपेंड अर्लियर वाज, शो पहले स्टार्ट हो गया ना, शो पहले स्टार्ट हो गया तब आप आए हैं, तो अगर शो पहले स्टार्ट हो गया दैट मीन्स दिस पार्ट इज एंटीसीडेंट एंड दिस पार्ट इज प्रेसिडेंट। देखो इस वजह से मैंने कहा कि रटना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कंजंक्शन आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आफ्टर और बिफोर ही है। यहाँ पे देख रहे हो वेन आया है, वहाँ पे डेट आ रहा था तो अलग अलग भी कंजंक्शन आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। तो पहले म्यूजिक शो बिगन हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स दिस पार्ट विल बी टेकन इन रिटेन इन पास्ट इंडेफिनिट, सो वी हैव टू यूज ऑप्शन नंबर सेकंड। बिगिन, बिगिन, बिगन, ठीक है, बिगन होता है V3, यानी कि बिगन तो मान लो। नेक्स्ट, ही लिव्स इन दिस हाउस सिंस 1990। वो इस घर में 1990 से रह रहा है, तो 1990 से अब तक है, आगे भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हैज बीन लिविंग। क्लियर है? नेक्स्ट है, देयर इज अ फ्लाइट टू ब्रिटेन एवरी मंथ। बताएं आप, यहाँ पे कह रहा है कि हर एक मंथ ब्रिटेन की फ्लाइट यहां से है, तो बताएं इसमें क्या एरर है? आप ये समझ पा रहे कि अगर कह रहे हो कि हर एक मंडे को यहां से फ्लाइट है, तो ये स्केड्यूल्ड टाइम है, स्केड्यूल्ड एक्शन हुआ या फिर रूटीन एक्शन हुआ। ट्रेन का आना जाना ये सब क्या है, रूटीन है ना, टाइम फिक्स होता है ना। तो आप कह रहे हो कि हर एक मंडे को यहाँ से फ्लाइट है, तो क्या ये रूटीन एक्शन हुआ या नहीं हुआ? और जब रूटीन एक्शन हुआ तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये सेंटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिटन है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन हैज नो एरर। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि इज आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है? वो ऊपर वाले में लगा दिया, अब सही है, चलो नो एरर। नेक्स्ट है, अच्छा ये सबको समझ में आना कि इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे अगर मैं कहता हूँ यू आर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं कहता हूँ द फैन इज वाइट, इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे? बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिड भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? आगे मूव करें, चलो आज खत्म कर देते हैं इसको। कहाँ तक हुआ था? आई थिंक, चलो बस
जल्दी से कीजिए तो आप इन क्वेश्चंस। हाँ, इरेज ऑल में ये भी चला जाएगा। हाँ, लास्ट में करके देख लेंगे, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में स्लाइड ही उड़ जाए, फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ जाएगी। 38 से देखे आप 40। लिखा रीता डैश हर वर्क होमवर्क 8। 8 आपको पता है नेगेटिव में आता है, तो नॉट देखे किसमें, सब में ही नॉट है क्या? अच्छा, तो हैज नॉट आता है ना, ये तो पता है ना आपको, क्योंकि ये किसका कीवर्ड होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज नॉट। नेक्स्ट है कि बाय द टाइम शी हैड फिनिश हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप। कह रहा है बाई, बाई आपको याद है? हाँ, बाई याद है आपको? परफेक्ट में आता है, वो परफेक्ट कोई भी हो सकता है, आप समझना होगा सेंस यहाँ। कह रहा है बाय द टाइम शी हैड फिनिश हर वर्क, कि जिस समय तक वो अपना काम खत्म की थी, हमने आई हैड नियरली गिवन अप, माने हमने लगभग त्याग दिया था। तो त्यागने का काम पहले हुआ है, ये खत्म बाद में की है ना, है? तो आपको क्या करना होगा, इसको फ्यूचर में ले जाना होगा, या फिर आप ऐसे भी सेंटेंस को रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसके जगह पे लिख ले बाय द टाइम सी विल हैव फिनिश द वर्क आई हैड नियरली गिवन अप। अब ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, ही लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस 2005। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज बीन लिविंग होना चाहिए ना। क्लियर है ना? चलो, और जो क्वेश्चन है जल्दी हम कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसके ऑप्शन इधर हैं। क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। देख लिए, क्वेश्चन ये है, इसके ऑप्शन इधर हैं। अब पहला ऑप्शन है, ये बहुत ही आसान है, ऐसे भी बन जाएगा आपको। देखें, पहले तो आप समझे आई के साथ ब्रशेस आएगा क्या, इस वजह से गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, हो सकता है आई ब्रश माई टूथ, एक दांत निकाल करके थोड़ी करते हो ब्रश, पूरे ही दांत करोगे, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट, बाय द टाइम वी गॉट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। देखिए यहाँ पे लगातार एक्शन हो रहे हैं कि आप टिकट लेंगे और सिनेमा थिएटर में एंटर करेंगे, ये दोनों पैरेलली चले हैं, लेकिन पहले शो स्टार्ट हो गया ना, और जब पहले शो स्टार्ट हो गया तो वाज ऑलरेडी बिगन नहीं, हैड ऑलरेडी बिगन। अब ये सही हुआ। नेक्स्ट है कि इट इज रेनिंग सिंस 8 o'clock, इट इज रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आज सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है, डैट मीन्स अभी भी हो रही है। नेक्स्ट है कि ही डिडंट मिस अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे, आज तक कोई भी लेक्चर वो मिस नहीं किया, तो आज तक मतलब प्रेजेंट बता रहा ना, रिसेंटली कंप्लीटेड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही हैज नॉट मिस्ड अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे। नेक्स्ट है इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। पता है आपको कि हिस्टोरिकल इवेंट है, और हिस्टोरिकल इवेंट को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, दैट मींस इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट है द थिफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। पहले दरवाजा खोला जा रहा है, पहले चोर भाग रहा है, पहले चोर भाग रहा है, और जब पहले चोर भाग रहा है तो द थिफ हैड एस्केप्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिस्टर मुर्गन हैज बीन इन दिस कॉलेज, क्या आना चाहिए, सेंस। नेक्स्ट है कि द मैसेज हैज बीन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन ऑन द रेडियो सिंस 4 days। क्या सिंस 4 days आएगा, फॉर 4 days, अभी ऐसा एरर एक जगह और आया था। नेक्स्ट, माई फ्रेंड विंड अब्रॉड लास्ट वीक, आपने पढ़ा है लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अभी तुरंत, तो क्या होना चाहिए इसके साथ, विंड को इंप्रूव करना है तो क्या लिखेंगे हम, अच्छा विंड तो ऑलरेडी है ना, तो इसमें तो नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एंड इट इज कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है।
तो देखो इसमें टेंस से कोई एरर नहीं है, इसमें एरर है आर्टिकल से। किससे एरर है? आर्टिकल से। आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए द वर्ल्ड। समझ गए? ये आर्टिकल से एरर है, तो आप इसको यहाँ से नहीं लिखें, एरर हमारा आर्टिकल्स टॉपिक से। क्लियर है ये सारी चीजें? तो इसे शेयर कर देते हैं, आप इसे कर लें जल्दी से। ठीक है, करेंगे जल्दी से आप।